आखिर क्या कह दिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, जो टाइगर जयराम मातो को अपना ऑफिशियल जो फेसबुक है वहां पे उनको पोस्ट करके और पेपर कटिंग लगा के उनको इनका जवाब देना पड़ गया। आप लोग उस आउटसोर्सिंग जगहों पर अपने स्थानीय लोगों के साथ कब्जा कीजिए। देख लिया वीडियो को। उन्होंने साफ तौर पे कहा है माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने कि धनबाद में कोयला का जो कारोबारी है वो पूरा दुनिया जानता है, भारत आप छोड़ दीजिए। यहां पे सीसीएल बीसीसीएल साथ ही साथ बाहर से आउटसोर्सिंग कंपनियां, प्राइवेट कंपनियां को यहां पे बुलाया जा रहा है और तो और बाहर से मजदूर भी बुलाया जा रहा है और काम किया जा रहा है। यहाँ का मूलवासी आदिवासी को दरकिनार करके यहाँ का जो रोजी रोटी है उसको छीन के और बाहर के लोग ले जा रहे हैं। कुछ दिन पहले आप देखते होंगे टाइगर जयराम मातो इसी प्रकार का आग्रेशन में बात करते थे और जब बात करते थे तो तालिया का गड़गड़ाहट जो है कि पूरा सोशल मीडिया में तबाही मचाता था। इसी तरह जो है कि हेमंत सोरेन कल बोल गए। कल धनबाद में जेएमएम पार्टी का 54वां स्थापना दिवस था और 54वें स्थापना दिवस में तरह तरह के उन्होंने बात कही, जो झारखंड के आदिवासी हो मूलवासी हो उनके हित के लिए बात कही। साथ ही साथ जो हमारे वीर पुरुष रह चुके हैं उन लोगों के भी बारे चर्चा किया गया, उन लोगों को भी श्रद्धांजलि दिया गया और भी बड़े बड़े बातें निकल के सामने आई। यहां तक कि जितने भी प्रकार के जो छात्र हैं उनके लिए झारखंड वासियों को जो इतने प्रकार के जो लाभ मिलते हैं उनके बारे भी जिक्र किया गया। लेकिन बातों ही बातों में उन्होंने कहा कि 75% जो मैं कागज में लिखा हूं, मैं कागजी तरीका से जो कानून में बनाया हूं और साथ ही साथ कंपनियों को भी ये चीज मानना चाहिए कि 75% जो वहां पे मजदूर काम करेंगे किसी भी कंपनी में वो झारखंड के होंगे। बाकी 25% की आप दूसरा स्टेट से ला सकते हैं, मतलब दूसरा राज्य से लाके आप काम करवा सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या ये हो रहा है? अभी आप देखते होंगे कि ये जस्ट उल्टा चल रहा है। झारखंड में 25% लोग झारखंड का काम करते हैं, बाकी 75% लोग बाहर से आते हैं। इसमें हो सकता है कि जनता लोग भी ऐसा उन लोग को ना पसंद हो, यहाँ का कंपनियां में हो सकता है हार्ड वर्क हो, ये इसमें मैं नहीं जाना चाहता हूं। लेकिन उन्होंने कहा यह भी कि अगर आपको वहां पे नहीं दिया जा रहा काम करने तो आप जबरदस्ती जाके कब्जा कीजिए। कब्जा मतलब क्या कि आप अपने संगी साथी के साथ में जाइए और वहां पे काम कीजिए और आंदोलन करके जो है कि आप अपना जगह बनाइए और काम कीजिए। उन्हीं का रिप्लाई देते हुए टाइगर जयराम मातो देखिए कि किस तरीका से अपना फेसबुक का ऑफिशियल जो पेज है उसमें पोस्ट किए हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री को धन्यवाद देते हुए कहा है कि आप जो बात कर रहे हैं 75% का मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, लेकिन ये बात कहां तक सत्य है कि जब हमारे लोग नौकरी मांगने के लिए जाते हैं तो आप ही का जो पुलिसकर्मी लोग हैं उनको मार के भगाया जाता है, बेरहमी तरीका से मारा जाता है। और ये कोई बातों ही बातों में नहीं, ये फैक्ट चीज है। और ये कहीं ना कहीं आप धनबाद के शहर में ये चीज देखे होंगे कि किस तरीका से महिलाओं पे लाठीचार्ज किया जाता है, वहां का जो जेंट्स है उन लोगों पे लाठीचार्ज किया जाता है। अभी आप बड़का गांव में भी देखे होंगे कि इस तरीका का माहौल निकल के सामने आया था। ये कहां तक सत्य है कि जो झारखंड का कंपनियां हैं, चाहे धनबाद की बात करें, चाहे जमशेदपुर की बात करें, चाहे रामगढ़ की बात करें, चाहे और भी जगह की बात किया जाए, तो कहां तक सत्य है कि 25% बाहर के आके लोग काम करते हैं, 75% झारखंड के करते हैं। अभी आप देख रहे होंगे कि जिस तरीका से मनमानी किया जा रहा है झारखंड में बसे कंपनियां कि आप सोच के भी दंग रह जाएंगे। बाकी आइए देखते हैं हेमंत सोरेन जी और क्या क्या कहते हैं। धनबाद कोयला को लेकर दुनिया में एक अलग स्थान भी रखता है। यहाँ का सीसीएल, बीसीसीएल, ईसीएल जितना भी कंपनी है, कोल इंडिया कंपनी और प्राइवेट कंपनी सब भी आने लगा। अब यहां पर ये लोग आउटसोर्स के माध्यम से प्राइवेट कंपनियों को घुसा करके बाहर से भी लोग मजदूर लाने लगा है अपने मुताबिक। उन लोगों को लगता है कि लोकल लोगों को रखेंगे तो आंदोलन होगा, लेकिन याद रखिएगा
अब उस नीतियों के साथ भी चलना होगा। हमने कानून बनाया है, कोई भी आउटसोर्सिंग जगह हो वहां पर 75% लोगों को, स्थानीय लोगों को रखना उसका अनिवार्य होगा। हम लोग कानूनी कार्रवाई के माध्यम से तो पूछताछ करते ही है। हम आप लोगों को बोलते हैं, आप लोग उस आउटसोर्सिंग जगहों पर अपने स्थानीय लोगों के साथ कब्जा कीजिए और अपना पूरा हक अधिकार लेने का प्रयास कीजिए, नहीं तो ये लोग देने वाले लोग नहीं है। इसीलिए कई बातें हैं। तो आपने वीडियो के माध्यम से जो देखा वो माननीय मुख्यमंत्री जी का ये आग्रेसन आप देख लीजिए कि अगर इस तरीका का आग्रेसन अगर बना रहा हेमंत सोरेन जी पास, तो कहीं ना कहीं झारखंड एक नई दिशा की ओर जा सकता है। और एक झारखंड में जो लोगों के, ग्रामीणों के, आदिवासी के, मूलवासी के, छात्र छात्राएं के जो चेहरा में मायूसी है वो कहीं ना कहीं बहुत जल्द दूर हो जाएगा अगर इसी तरीका से माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अगर इस तरीका से हमारे बीच में काम करेंगे तो। बाकी आपको यह जानकारी कैसा लगा, अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। आगे की अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहें। अभी तक अगर आप हमारे थर्ड एम्पायर को सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्द से जल्द इसको सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, जोहार।